तो ये जो धर्म शब्द है वस्तुतः है क्या, इसका क्या तात्पर्य, धर्म का सच्चा अभिप्राय क्या है? ये प्रश्न सचमुच अगर इसका पूर्ण उत्तर हम और आप पाना चाहें तो रामचरितमानस में या तो आपको भगवान राम के चरित्र में इसका उत्तर मिलेगा, और उससे भी अधिक अगर आप उस धर्म का सही स्वरूप समझना चाहें, हम समझना चाहें, तो आपको श्री भरत के चरित्र में मिलेगा। और वो प्रारंभ से ही एक मैं यूं कहना चाहूंगा कि भगवान श्री राम ने एक जो महानतम एक परिपूर्ण समाज जिसका नाम राम राज्य दिया गया, उसकी जो स्थापना किया, तो उसमें भगवान श्री राम का नाम तो राम राज्य के रूप में जुड़ा ही हुआ है। पर अगर आप गहराई से विचार करके देखें तो राम राज्य की स्थापना में अगर किसी की सबसे उत्कृष्ट भूमिका है, जिनके बिना राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती थी, तो वह पात्र श्री भरत है। और आप देखें, आप पाएंगे कि सचमुच भगवान राम धर्म का जो स्वरूप मानते हैं, उसको अपने चरित्र के द्वारा समाज में क्रियान्वित करने वाले अगर कोई व्यक्ति हुए हैं तो एकमात्र श्री भरत हैं। और उन्होंने धर्म के रहस्य को ठीक ठीक समझा और धर्म को उन्होंने जीवन में सचमुच चरितार्थ करके दिखाया। और इसीलिए आप उस दृश्य की ओर दृष्टि डालें कि जहां पर वशिष्ठ और श्री भरत का संवाद होता है। महाराज श्री दशरथ की मृत्यु हो चुकी है और महाराज श्री दशरथ की मृत्यु के बाद वशिष्ठ ने दूतों को आदेश दिया है कि भरत को बुला करके लाया जाए, पर कोई बात बताई न जाए, उनके ननिहाल में भी न बताया जाए कि महाराज की मृत्यु हो गई है, श्री भरत को भी न बताया जाए, बस यही कहा जाए कि गुरुदेव ने आपको बुलाया। दूत जाते हैं, श्री भरत समाचार मिलते ही अश्व पर आरूढ़ होकर के अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। इस बीच में ये जो सत्य के नाम पर, धर्म के नाम पर का उसका अभिप्राय यह है कि अयोध्या में जो कुछ हुआ वह सब सत्य के नाम पर ही तो हुआ। मंथरा भी सत्य की दुहाई देती है, कैकेयी जी भी सत्य की दुहाई देती है, महाराज श्री दशरथ जी भी सत्य की प्रशंसा करते हैं। उसका अभिप्राय है कि मूल में अगर केंद्र है तो वो सत्य है। और शास्त्रों में बार बार बात दोहराई गई, रामचरितमानस में भी ये कहा गया कि धर्म न दूसर सत्य समान। तो अब ऐसी स्थिति में किसका अभिप्राय यह हुआ कि अयोध्या में ये जो कुछ घटित हुआ उसके मूल में धर्म था। और उस युग के धर्म के सबसे जो उत्कृष्ट व्याख्याता है वह कौन है? पूर्व वशिष्ठ थे। पूर्व वशिष्ठ ही ब्रह्मा के पुत्र हैं, महानतम ब्रह्मर्षि हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, और सूर्य वंश की परंपरा में जिनके निर्णय को, जिनके आदेश को ही धर्म मान करके स्वीकार किया जाता रहा है, वे पूर्व वशिष्ठ हैं। और तब मानो प्रारंभ की जो सभा है उसमें स्पष्ट हो जाता है कि धर्म की व्याख्या को लेकर के गुरु वशिष्ठ में और श्री भरत में भी मत की भिन्नता थी, स्पष्ट है। और वो भिन्नता जो है उसका जो अंतिम समापन हुआ वो तो इतना अद्भुत हुआ। और गुरु वशिष्ठ ने अंत में जो श्री भरत के लिए कहा, कब वो अन्य पात्रों की तो बात जाने दीजिए, भगवान राम के लिए भी गुरु वशिष्ठ ने वह नहीं कहा जो श्री भरत के लिए कहा। प्रारंभ में उनको उनकी स्पष्ट धारणा थी। कल जो लोग आए थे बहुत अधिक नए लोग हैं, तो कल वो बात आपके सामने कही गई थी। तो गुरु वशिष्ठ की मान्यता थी कि विश्व के इतिहास में महाराज श्री दशरथ से बढ़कर के कोई धर्मात्मा हुआ ही नहीं है और होगा भी नहीं। और उन्होंने तर्क इसके लिए यह किया, जिस समय गुरु वशिष्ठ महाराज श्री दशरथ का वो औद्योगिक कृत्य संपन्न होता है और संपन्न होने के बाद सभा बुलाई जाती है,
और उस सभा में गुरु वशिष्ठ जो भाषण देते हैं उसमें तो चारों वर्णों का क्या धर्म है, चारों आश्रमों का क्या धर्म है, संक्षेप में गुरु वशिष्ठ ने अपने मानो सबसे संक्षेप में जो धर्म की व्याख्या हो सकती थी वो गुरु वशिष्ठ ने की। बड़ी सुंदर, बड़े संक्षेप में उन्होंने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म की व्याख्या की और उसके बाद वो क्रमशः भूमिका के बाद वो अपनी बात पर आते हैं कि ऐसा जो महानतम धर्म है उस धर्म का तुम्हारे पिता ने उसको कितना महत्व दिया और उनकी व्याख्या युक्त संगत थी। उन्होंने कहा महाराज श्री दशरथ को राम से बढ़कर के कोई प्रिय नहीं था, पर धन्य है तुम्हारे पिता, कितने बड़े वो धर्मात्मा थे कि उन्होंने सत्य के लिए श्री राम को वन भेजने में भी संकोच नहीं किया। आज तक किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया होगा। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर सत्य और धर्म के लिए दूसरों ने ऐसा त्याग किया भी हो तो दशरथ जी की तुलना नहीं कर सकते। क्यों? कहा जा सकता है कि अन्य लोगों ने भी त्याग किया, पर ना, वो तो एक और महान धर्मात्मा है और महान प्रेमी। और वो प्रेमी ये थे कि अगर सत्य के लिए उन्होंने राम का त्याग कर दिया तो राम के प्रेम में उन्होंने प्राण का परित्याग कर दिया। इतना बड़ा त्याग तो और किसी ने किया ही नहीं। ऐसा धर्म और प्रेम का निर्वाह करने वाला तो हुआ ही नहीं। तजऊ राम जही बचन नहीं लागी तम परिहरो प्रेम पन लागी। और साथ साथ कह दिया कि नृपंगी बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा करहु तात पितु बचन प्रमाणा। साथ साथ यहां तक कह दिया भय न है नहीं को होनिहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। बात सचमुच बड़ी युक्त संगत थी। सभी लोगों को यह बात सही प्रतीत हो रही थी, किंतु श्री भरत ने गुरु वशिष्ठ के इस आदेश को, और वो तो बड़े उत्कृष्ट वक्ता थे गुरु वशिष्ठ, उन्होंने धर्म की व्याख्या, फिर कैसे महाराज श्री दशरथ में धर्म कितने उच्च रूप में सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा है, और फिर प्रारंभ करते हैं ऐसे तुम्हारे महान धर्मात्मा पिता ने राम को आज्ञा दी और राम ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके तत्काल वे वन चले गए। ऐसी स्थिति में तुम्हारे महान पिता और वो तुम्हारे महान वंदनीय भ्राता उन्होंने भी उसे धर्म ही माना और इसीलिए वन चले गए। पर भरत, तुम्हारे पिताजी की एक आज्ञा अविशेष और उसके बिना तो वो परिपूर्णता को नहीं प्राप्त हो सकता। और मैं समझता हूं कि तुम्हारा कर्तव्य भी है कि तुम्हारे पिता ने जो महान धर्म का पालन किया, श्री राम ने जिस धर्म के एक आदेश को स्वीकार किया, अब उसके दूसरे की परिपूर्णता इसी में है कि तुम अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर। और बड़े संतुलित रूप में उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में राज्य का कोई प्रलोभन नहीं, मैं ये भी जानता हूं कि श्री राम के प्रति तुम्हारे हृदय में महान प्रेम है, और मैं इसके लिए एक तुम्हें सुझाव देता हूं। और उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम पिता की आज्ञा से राज्य स्वीकार कर लो, तो उससे धर्म का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और राज्य स्वीकार करने के बाद 14 वर्ष तक तुम अयोध्या के राज्य को चलाओ, और जब श्री राम लौट करके आवे तो तुम स्वतंत्र हो। अपनी वस्तु देने में जैसे महाराज श्री दशरथ स्वतंत्र थे, उन्होंने अगर तुम्हें दिया तो तुम्हें लेना चाहिए, तो राज्य जब तुम्हारा हो जाएगा तो तुम भी स्वतंत्र हो। और मेरा सुझाव ये है कि तुम राम के सौंपे हुए राज राम के आए, सेवा करे उस स्नेह सुभाए। तुम राज्य राम को अर्पित कर देना, तुम सेवा करना। इस तरह से जैसे तुम्हारे पिता ने धर्म और भावना दोनों का समन्वय, दोनों की रक्षा की, तुम भी अपने जीवन में इन दोनों का सामंजस्य करो। मैं समझता हूं कि सचमुच ये गुरु वशिष्ठ का भाषण इतना संतुलित है, इतना युक्त है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने भरत की भावना, पिताजी के प्रति कर्तव्य, और उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि जिसका खंडन किया जा सके। वो बात और थी। गोस्वामी जी तो
हर दृष्टि से बात को रखते हैं। वो जो वह मंत्री थे उन्हें गुरु वशिष्ठ की बात प्रिय तो लगी, पर उनके मन में एक बात आई कि गुरु जी ने जो ये कह दिया कि 14 वर्ष राज्य चलाने के बाद राज्य लौटा देना, तो शायद ये तो बहुत उचित नहीं है, क्योंकि वो विश्व के इतिहास से परिचित थे। एक बार सत्ता और राज्य पर बैठने के बाद फिर छोड़ने का मन किसे होता है, वो तो एक सहज स्वभाव ही होता है। तो गुरुजी ने ये कह दिया कि 14 वर्ष के बाद लौटा देना, शायद ये बात भरत को भीतर से अच्छी न लगी हो, या भरत के लिए बात आगे के लिए संकट बन जाए कि आज वो वचन दे दे कि हाँ मैं 14 वर्ष बाद राज्य छोड़ दूंगा। तो ऐसा तो घटनाएं होती रहती है। वचन दे करके जब सत्ता आती है तो फिर वो वचन तो एक और रखा रह जाता है। तो मंत्रियों ने खड़े होकर के बड़ी चतुराई की भाषा प्रयोग किया। उन्होंने कहा सत्य, धर्म, पिता की आज्ञा। और श्री भरत जी, अब वो तो पिता की आज्ञा ही नहीं रह गई, तो अब तो गुरुदेव की भी आज्ञा हो गई। तो कीजिए गुरु आए सु अवश्य, कहीं सचिव कर जोड़ी, पर चतुराई से संशोधन कर दिया। गुरु जी ने कहा राज्य दे देना, उन्होंने कहा रघुपति आए उचित जस पुनित खरब होड़ी। अब वो भविष्य की बात का निर्णय आज ही क्यों कर लिया जाए, अब श्री राम के आने पर वो जो उचित होगा वो देख लिया जाएगा। उन्होंने एक मार्ग श्री भारत के लिए छोड़ रखा कि नहीं 14 वर्ष के बाद भी आपका मन हो तो राज्य सिंहासन पर बैठे रहिएगा। उसके पश्चात बड़ी स्नेहमयी वात्सल्यमयी कौशल्या अम्बा, वो तो ध्यान से भरत की ओर देख रही थी और देख करके लगा कि श्री भरत इन प्रस्तावों से बड़े व्याकुल हो रहे, उन्हें प्रसन्नता नहीं हो रही। और तब उन्होंने बड़े स्नेह भरे स्वर में कहा भरत, मैं तुम्हारी भावना को जानती हूं, पर तुम यह तो जानते ही हो कि अगर कोई रोगी हो और वैद्य कोई पथ्य बतावे तो पथ्य तो कभी स्वादिष्ट नहीं होता। मम्मी में अभी वो बात आई तो डॉक्टर जो थे उन्होंने मुझसे बड़े विरोध में कहा, क्यों पूछा गया कि भोजन आदि में क्या करना है, तो उन्होंने कहा बस एक ही सूत्र है कि जो अच्छा न लगे वो खाइए। हमें तो बहुधा जो वस्तुएं हम सब लोग नित्य लेने के अभ्यस्त होते हैं वो हमें स्वादु लगती है, प्रिय लगती है तो ही तो लेते हैं। और पथ्य तो यही होगा कि आप जो वस्तुएं ले रहे हैं आप उनको छोड़िए और कोई भिन्न प्रकार की वस्तु लीजिए। तो कौशल्या अम्मा ने तुरंत कहा, कौशल्या धरि धीरज कहे पूत पथ्य गुरु आए सोए। भरत मैं जानती हूं, मैं स्पष्ट समझ रही हूं कि गुरुदेव की आज्ञा तुम्हें शायद प्रिय नहीं लग रही, पर ये तो पथ्य है। और तुम जानते ही हो कि जैसे शरीर के रोग का निवारण करने वाला वैद्य होता है, इसी प्रकार से आज अयोध्या के आपका सारा समाज रोगी, मन का रोग सबको व्याप्त हो गया। तो शिवाजी ने कहा अयोध्या का सारा समाज उस समय एक रोग था और उसके लिए उन्होंने कहा राम वियोग कुरोग विहोए। श्याम के वियोग का जो रोग है वही सबको पीड़ित किए हुए। तो उन्होंने कहा अब गुरुदेव तो वैद्य है, अब वैद्य की बात अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है इसका तो प्रश्न ही नहीं। इस तरह से बड़े एक आप उस सभा के पूरे भाषणों को शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको बड़े आनंद की अनुभूति होगी, कैसी किसकी भावना है, किस प्रकार से गुरु वशिष्ठ का वियोग, मंत्रियों की राजनीतिक सूझबूझ, मां का वात्सल्य और सबके द्वारा एक स्वर से श्री भरत से आग्रह किया जा रहा है कि तुम राज्य को स्वीकार कर लो।